यहाँ पे कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को क्या दिया पाकिस्तान ने? कश्मीर क्या, हम तो अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं, दुनिया में ये होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं, सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। हम कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं भाई? मैं भी जो है ना इंजॉय करने के लिए आ गया हूँ, मगर मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हूँ, मगर हमारी जो आवाम है वो तो टैक्स पे तैयार ही नहीं है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना, उसके बराबर जो उन्होंने जो है ना रकम एलोकेट किया सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए। तो डेफिनेटली फिर जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान लोग हैं, जिनको हम क्लेम करते हैं कि हमारे भाई हैं और हम उनकी तरफ जो है ना वो हमारी तरफ देखते हैं, तो जब उनको सहूलतें मिलेंगी तो फिर कैसे देखेंगे वो हमारी तरफ? क्यों देखेंगे वो हमारी तरफ? ज़िंदगी और मतलब जो है ना वो तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना जो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और अपना सेफ्टी भी उनको मिलेगी, हेल्थ भी उनको मिलेगी, एजुकेशन भी उनको मिलेगी, तो फिर वो क्यों हमारी तरफ देखेंगे? पहले आप थे ना, आप लोगों को जज्बात में ला के और मीडिया प्रोपेगेंडा करके लोगों को तसल्लियाँ दे देते थे, लेकिन इस टाइम पे खुल गया हर चीज़, सोशल मीडिया की थ्रू हर चीज़ लोगों के ऊपर आ जाती है। इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन हासिल करी है, तो मेरी भी अभी एम यही है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस सही चल रहा है, लेकिन बाय चांस किसी 5 में से 1 का बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो वो एक कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ओवरऑल आप किसी भी यंगस्टर से, क्योंकि मुझे मेरे वालिद की तरफ से सपोर्ट थी, तो हमारा बिज़नेस सही चल रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे पाकिस्तान छोड़ने की। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नौजवान की बात करें जो कि भाई पीछे से जिसके पास कुछ नहीं हो और वो पढ़ लिख के अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, तो उसको पाकिस्तान में कुछ अपना ना स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। वो अपने फ्यूचर बनाने के लिए बाहर जाएगा ही जाएगा। चाइना की क्या हालत थी 1949 में? चाइना क्या था? कुछ नहीं। चाइना जो है वो अफीम खाने का पी करके सोने वाली जो कौम थी। यूएस के अंदर जो इंडियन हैं, यूएस के अंदर, यूके के अंदर उठा लें, आईटी सेक्टर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो सारे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में कर रहे हैं, वेब 3 के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया बहुत तेज़ी से आईटी के अंदर ग्रो हो रहा है और बाहर से इंडिया में आके इंडिया को ग्रो अप कर रहे हैं और पाकिस्तानी ज़्यादातर बाहर फोकस कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तानी सारे पढ़े लिखे और बेहतरीन माइंडेड, बिजनेस माइंडेड सारे बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान तो और डाउन चला जाएगा ना। सर 90s की अगर बात करें तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपया बिल्कुल इक्वल थे और यहाँ पे भी बराबरी की बात होती थी कि भाई इंडिया के साथ हम लोग बराबरी की बात करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त अगर बात करें 100 साल इंडिया आगे चले गए, पाकिस्तान को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। सर आप क्या समझते हैं, अगर देखें थोड़ा टाइम पहले इंडिया के अंदर भी बड़े अटैक होते थे, लेकिन उन्होंने अपने निज़ाम को बेहतरीन तरीके से संभाला है। इसकी जो मेन फैक्टर है ना, जो उनका निज़ाम बेहतर हुआ है और हालात कश्मीर में भी उनके बेहतर हुए हैं। हम तो यहाँ पे जो भी कहें, लेकिन जो हकीकत है वो तो यही है। वो मेन फैक्टर इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हुई है, उनकी इकोनॉमी के हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर के अंदर देखें पहले आए दिनों आए रोज़ हड़ताल होती थी, हंगामे होते थे, पथराव होता था, तो अभी देखें ये इकोनॉमी के हालात भी बहुत मेन फैक्टर है ना पाकिस्तान के अंदर। आप नहीं समझते इकोनॉमी की वजह से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं? सर एक मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, कराची के, हमारे कराची के ही हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप ये ऐसे बोलते हैं। उनसे जब व्हाट्सअप के बारे में पूछेंगे ना आईटी के मिनिस्टर से, उसको व्हाट्सअप चलाने का तरीका ही नहीं आता। जो दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बनाया, कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया, आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफल टावर से भी ऊंची उसकी हाइट है। और हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। मुख्तलिफ टॉपिक हम लोग ने कवर किए, हर टॉपिक पे हम कवर करते हैं। आईपीएल की बात की, पीएसएल की बात की और पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात की है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे अटैक होते जा रहे हैं, सीपेक की अगर बात करें, सीपेक बहुत तेज़ी से स्लो होता जा रहा है। हालांकि जब सीपेक स्टार्ट हुआ तो ये बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे थे, बड़ी बातें की जा रही थी कि सीपेक से पाकिस्तान के माशी हालात बदल जाएंगे, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। पाकिस्तान के हालात डे बाय डे अगर देखा जाए तो डाउन होते जा रहे हैं। एक IMF के प्रोग्राम से निकल के गवर्नमेंट दूसरे IMF के प्रोग्राम के अंदर जा रही है। सिर्फ $1 बिलियन के लिए वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकन सफ़ीर के पास जा रहा है, पूरे वज़ीर मशीर सब IMF को राज़ी करने के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि नेबर कंट्री इंडिया की बात की जाए, क्योंकि सारा कंपैरिजन इंडिया के साथ हर टॉपिक में किया जाता है, सियासतदान पॉलिटिशियन सब करते हैं। इंडिया के अंदर जो एक सिर्फ टाटा कंपनी है, पूरे पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है। तो आप खुद ही हालात देख लें, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ और इंडिया नेबर कंट्री कहाँ पहुँच गए। तो सर आप क्या समझते हैं, चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, डे बाय डे अटैक हो रहे हैं, कंप्लीट पाकिस्तान अंडर अटैक आ गए, तो आप क्या समझते हैं क्यों पाकिस्तान के ये हालात हो गए? हालांकि इंडिया देखें आप, 90s से पहले इंडिया के साथ बराबरी की बात होती थी और इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन सेम थी, रुपया भी सेम था, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया और पाकिस्तान डे बाय डे डाउन होता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? अगर 2 जुमलों में अगर बात मतलब आप जवाब चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विज़न का मसला है, सोच का मसला है। और जो इंडिया का जो विज़न था, जो मनमोहन सिंह आया था, उसने इंडिया को एक विज़न दिया, उसने इंडिया की इकॉनमी को एक विज़न दिया था। उसकी अप्रोच थी कि उसका इंडिया तरक्की करे।
और उस विजन प्राइवेटाइज कर दिया था ना सब उन्होंने, सॉरी उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया था जो जितनी भी कंपनी थी, बिल्कुल। उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो डिफरेंट थी, वो सिर्फ प्राइवेटाइज उन्होंने नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जो है ना बाहर की दुनिया के साथ अटैच किया। पहले इंडिया क्लोज था, अब इंडिया ने उसने अपने आप को ओपन किया, उसने अपनी मार्केट को ओपन किया। उसकी वजह से जब उसकी जो विज़न का जो था वो 10 साल उसने जो हुकूमत की, उसने वो बीज बो दिया, उसने वो जो समझ लें आप एक तरह से कह लें कि उसने वो पिलर खड़ा कर दिया इंडिया की इकॉनमी को जो है ना वो बूम देने का, और उसका आज वो जो है ना वो फल खा रहे हैं वो लोग, और बहुत अच्छा खा रहे हैं वो लोग। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अटैक होते जा रहे हैं डे बाय डे, देखें आप अभी जो चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो गया, आप नेवल बेस के ऊपर अभी देखें, बिल्कुल रिसेंट तुर्बत में हुए, रात को होने वाला था, लेकिन वो फॉर्चुनेटली बच गया, बिल्कुल जी जी, वही ना, फॉर्चुनेटली बच गया। और फिर ये अगर देखें ग्वादर के अंदर ये बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया है, तो ये क्या हालात पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाले अगले वक्त में? तो प्रॉब्लम तो यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है ना भाई, अब उसके अंदर तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कोई एक चीज़ तो है नहीं, उसके अंदर आपकी जो है ना पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी मईशत भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपका जो सो कॉल्ड आप उसको कह लें कि उसको आप के जो साजिशें होती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट के अंदर, जिसमें बाहर के लोग भी शामिल हैं और अंदर के लोग भी शामिल हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग मतलब माजरत के साथ कि हमारे यहाँ के जो करता धरता हैं वो भी जो है ना उसके अंदर जो है ना उसको उतना सीरियस मैटर को ले नहीं रहे, और मतलब एक तरह से एक लेवरेज दिया हुआ है उनको, जिसकी वजह से जो है ना उनको भी आसानी के साथ जो है ना वो अटैक्स कर रहे हैं। सबसे बड़ा पब्लिक का कंसर्न ये है कि यहाँ पे महंगाई है। आम जो आवाम, अगर आप गरीब किसी बंदे से पूछें या अमीर से पूछें, बिजनेसमैन से पूछें, इंडिया के अंदर अगर बात करें, वहाँ पे जो प्याज है, आम मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्याज 200 रुपये किलो बिक रहे, पाकिस्तान के अंदर 200 रुपये किलो बिक रहे, और इंडिया के अंदर 35 रुपये किलो बिक रहे। सेब की बात करें, पाकिस्तान के अंदर 250-300 रुपये किलो बिक रहे, इंडिया के अंदर 45-50 रुपये किलो बिक रहे, तो इकोनॉमी के हालात ख़राब हो गए। 100% का फ़र्क है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मतलब ओपन है, और हर जगह आप सोशल मीडिया के थ्रू तो हर चीज़ अब बिल्कुल ओपन हो जाती है। 200 का फ़र्क ज़रूर है, बिल्कुल है, आपकी करेंसी डिवैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसका आपको जो है ना आज ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, और फ्यूचर जो नज़र आ रहा है वो इससे ज़्यादा मज़ीद ख़तरनाक नज़र आ रहा है। हम कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं भाई, मैं भी जो है ना इंजॉय करने के लिए आ गया हूँ, मगर मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हूँ, मगर हमारी जो आवाम है वो तो टैक्स पे तैयार ही नहीं है। चाइना की क्या हालत थी 1949 में, चाइना क्या था? कुछ नहीं। चाइना जो है वो अफीम खाने का पी करके सोने वाली जो कौम थी, आज चाइना कहाँ है, क्यों है? उसकी बेसिकली वजह ये है कि उनकी जो अपना, चाहे उसको आप जो भी जाबराना निज़ाम कह लें, मगर उन्होंने एक सिंसेरिटी के साथ अपने मुल्क के लिए एक लाहेअमल दिया, उस पर डट गए, उस पर उन्होंने मतलब जो है बहुत ज़्यादा कह लें कि ह्यूमन राइट्स की तो बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की, मगर उसका फ़ायदा अवाम को हुआ, और आज अवाम जो है उसके साथ खड़ी हो जाती है, इसलिए खड़ी हो जाती है कि उन्होंने आज अवाम को जो है ना बिल्कुल उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि वो दुनिया के साथ जो है ना मुकाबला करके आ रही है, दुनिया से आगे निकल चुकी है। और हमारे साथ तो बहुत अच्छा था कि हम CPEC को साथ लेके चलते, चाइना हमारे साथ चलता, मगर अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा जो है ना वहाँ पर हादसा हो रहे हैं, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो लेकर के आते हैं, और उसके बाद जो है ना ये सब हालात ऐसे हो जाते हैं। अब इसमें हमको सबको सुधरना होगा बॉस, इसके अंदर सिर्फ एक हम इल्ज़ाम दे दें खाली इस्टेब्लिशमेंट को। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के नेबर चारों तरफ अगर आप देखें दिन ब दिन हालात बिल्कुल कशीदा होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, हर तरीके से, इकॉनमी का भी नुकसान होगा इससे, लोगों का भी नुकसान हो रहा है इससे, लोग बेचारे जो है ना वो जान से जा रहे हैं, और मरने वाले को नहीं पता कि वो क्यों मर रहा है, मारने वाले को नहीं पता वो क्यों मार रहा है, तो लिहाजा कोई अच्छी चीज़ तो खैर नहीं, किसी भी तो नहीं हो सकती। और जहाँ तक आपने बात की ना कि देखें सरहदें तब्दील नहीं होती, ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज़माने भर से यही सिलसिला चला आ रहा है। जर्मनी की मिसाल आपके सबसे बड़ी आज के दौर की सबके सामने मौजूद है, जो चलती पूरी दुनिया मौजूद है, मतलब आज के हालात के अंदर जर्मनी से बड़ा एक दूसरे के मुखालिफ कोई नहीं था। बिल्कुल, दो जर्मनी ईस्ट और वेस्ट थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मन थे, दीवारें बर्लिन थी, इतनी बड़ी दीवार थी, दीवार गिर गई, कैसे गिरी? वो उन्होंने सोच बनाई, उन्होंने सोच से गिराई, दोनों तरफ की आवाम ने सोच से गिराई, अप्रोच से गिराई, पॉजिटिव होकर के सोचा कि भाई अगर हमारे अलग रहने में फ़ायदा है या एक साथ रहने में फ़ायदा है, तो उन्होंने अपनी दीवार गिरा दी। यही हाल आप जो है ना साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का देख लें, वहाँ भी इस तरह की हलचलें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मजबूर अभी किसी वजह से इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो चुकी हैं, मगर इस तरह की हलचलें वहाँ भी होती रहती हैं। और जो आप बेहतरी की बात करें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, नहीं सर, नॉर्थ कोरिया के हालात
हालात मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैंने कहा वहाँ पे हलचलें हैं, वहाँ पर अप्रोचेज़ हैं। नॉर्थ कोरिया में तो अपनी मर्ज़ी से लोग बाल भी नहीं काट सकते। सरकार यही हालात जो है ना, किम जोन उन जो वहाँ का रूलर है, यही हालात जो है ना वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के भी थे, यही हालात बल्गारिया के भी थे, यही हालात जो है ना आपके अल्लाह भला करे आपका जाके हंगरी के भी थे, जहाँ भी अपना वो कह ले कि एक तरह से जो साउथ यूनियन का जो एक इन्फ्लुएंस था वहाँ पे इसी किस्म के हालात थे। ये रह गया एक आखिरी, इसके अलावा बाकी तमाम पूरी दुनिया में जो है ना वो सब सिमट चुके हैं, और ये भी नहीं, इसने भी सिमटना है, क्योंकि बहरहाल अवाम एक इंसान जो है ना, जो ज़िंदा इंसान है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। और उस पहले आप थे ना, आप लोगों को जज्बात में ला के और मीडिया प्रोपेगेंडा करके लोगों को तसल्लियाँ दे देते थे, लेकिन इस टाइम पे खुल गया हर चीज़, सोशल मीडिया की थ्रू हर चीज़ लोगों के ऊपर आ जाती है। और इस वक्त सबसे मेन चीज़ है ना इकोनॉमी। अगर एक बच्चा है, आप घर पे किसी के खाने के लिए नहीं होगा, मिसाल है, तो वो जब अपने बच्चों को देखेगा भूखा, ख़ुद को देखेगा भूखा, उसके माशी हालात ख़राब होंगे, तो मुल्क के बारे में कभी सोच सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत क्लियर सी चीज़ है कि जो हंगर जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना इनकलाब का सबब बनता है। बनती है, बिल्कुल। तो माशी हालात पाकिस्तान के क्या हुए? भूख जो है ना, भूख जो है ना वो दुनिया का जो है ना हर जगह का इनकलाब जो है ना उसका जो है ना बेसिक सबब जो है ना वो भूख है। ठीक है, अभी वो पोजीशन नहीं है पाकिस्तान की कि लोग भूखे मर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मगर वो पोजीशन आ सकती है अगर हम नहीं सुधरे तो। बहुत तेज़ी से आ रही है। यार सफ़र तो उसी तरफ है भाई, सिंपल सी बात है, सफ़र उस तरफ से, और बिल्कुल अभी बेहतरी तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। ईरान के साथ क्लैश हुए, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ हुए, इंडिया के साथ तो शुरू से चलता आ रहा है, तो क्या आप क्या समझते हैं क्यों पाकिस्तान डे बाय डे अपने रिलेशन नेबर के साथ ख़ास करके ख़राब करता जा रहा है? इसका सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को उठा के देख लें कि हमारे यहाँ आज इस 70 सालों 75 सालों में हमारे को 35 से 40 जो है ना वज़रा जो है ना हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, वज़ीर आज़म आ चुके हैं, जबकि आप अगर ये इंडिया में देखें तो उसकी तादाद आधी है, क्योंकि वहाँ जो भी हुकूमत आती है वो अपना टर्नओवर पूरा करती है। अच्छा, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो वही मिनिस्टर्स को लगाते हैं जो मिनिस्टर्स उनके काबिल होते हैं। हमारा आईटी का मिनिस्टर जो है वो बंदा लगा हुआ है जो कभी उसको आईटी के बारे में ये नहीं पता होगा कि आईटी होती क्या है, पता ही नहीं। ठीक है ना। हमारी इन्फॉर्मेशन, सर एक मिनिस्टर है माशाल्लाह, कराची की, हमारे कराची के ही हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप ये ऐसे बोलते हैं। उनसे जब व्हाट्सअप के बारे में पूछेंगे ना आईटी के मिनिस्टर से, उसको व्हाट्सअप चलाने का तरीका ही नहीं आता। बता रहा हूँ कि ये अगर हमारा हाल है कि हमारे यहाँ उन लोगों को मिनिस्ट्री दे दी जाती है जिनको जो पता ही नहीं होता कि मैं जिस इदारे का मिनिस्टर हूँ इसके मुझे इसका मेरा डोमेन में काम को चलाना कैसा है मुझे, तो फिर ये मुल्क का हाल ऐसी होगा। इंडिया में आप देख लें कि वहाँ की रेलवे आप देख लें, दुनिया की बेहतरीन रेलवे है, क्योंकि उसका मिनिस्टर जो है वही है जो उस काबिल है वो लगाया हुआ। हमारे यहाँ तो जो है जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपना कोई भी मनचाहा बंदा जो बिठा देता है जिसको पता ही नहीं होता करना क्या है। सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में तो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन्हें, लेकिन बात जो होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है अपनी कंट्री को सेव करना, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, उसे ग्रो करना। अपने मुल्क के लिए वो कितने ज़्यादा बेहतर है। 2014 के अंदर वो आए और अभी तक उनकी गवर्नमेंट स्टेबल काम कर रही है। जब वो आए थे इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये ऐलान किया कि आने वाले अपकमिंग टाइम के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और बहुत तेज़ी से लग रहा भी है कि वो बन जाएगी। तो क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में, तो इसकी भी एक मेन फैक्टर है जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त? आप इनके प्रोजेक्ट देख लेना, आपने रिसेंटली अभी इंडिया के 2 प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे। उन्होंने अंडर सी जो है एक उन्होंने रोड निकाला है दुबई के अंदर, जो नहीं इंडिया के अंदर निकाला है उन्होंने, इंडिया में समंदर के नीचे मुंबई में निकाला है, जो समंदर के नीचे से जो है पूरा जो है ना एक शहर से 2 किलोमीटर जो है ना वो तकरीबन 2 किलोमीटर जो है ना वो अंडर द सी है वो। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ आप देख लें सरजानी में आप निकल जाएं, नॉर्थ कराची निकल जाएं, गुलशन निकल जाएं, यहाँ रोडों का हाल ऐसा है कि पूरी हुकूमतें चेंज हो जाती हैं और वो रोड कारपेट नहीं हो पाते, और वहाँ पर अंडर सी बना दिया। और अभी उन्होंने इसके अलावा एक और रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट अभी बना है जो दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बना है, कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया। आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफल टावर से भी ऊंची उसकी हाइट है। और यहाँ पे कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर को क्या दिया पाकिस्तान ने? कश्मीर क्या, हम तो अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं, दुनिया में ये होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं और सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। तो मसला ये है कि उसके बाद फिर अभी नरेंद्र मोदी ने जो है ना वो पाकिस्तान के बजट के ऑलमोस्ट बराबर जो है ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए जो है ना वो पैकेज जो है ना वो दिया, जिसके अंदर इकॉनमी भी है, जिसके अंदर जो है ना वो
सेफ्टी भी है, जिसके अंदर अपना अल्लाह भला करे जा कर के ये अपना रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो है ना रोड्स वगैरह के तमाम मंसूबे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना उसके बराबर जो उन्होंने जो है ना रकम एलोकेट किया सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए। तो डेफिनेटली फिर जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान लोग हैं जिनको हम क्लेम करते हैं कि हमारे भाई हैं और हम उनकी तरफ जो है ना वो हमारी तरफ देखते हैं, तो जब उनको सहूलतें मिलेंगी तो फिर कैसे देखेंगे वो हमारी तरफ, क्यों देखेंगे वो हमारी तरफ। ज़िंदगी और मतलब जो है ना वो तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना जो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और अपना सेफ्टी भी उनको मिलेगी, हेल्थ भी उनको मिलेगी, एजुकेशन भी उनको मिलेगी, तो फिर वो क्यों हमारी तरफ देखेंगे, मेरा सवाल है, फिर वो हमारी तरफ क्यों देखेंगे वो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ज़ाहिर है जब फैसिलिटी सब कुछ मिलेगी तो ये तो दहशतगर्दी या ये जो दूसरे बम धमाके होते हैं ये उल्टी सीधी हरकतें वही करते हैं जिसका जेब खाली होते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के हालात आने वाले वक्त के अंदर बेहतर होंगे या यही चलता रहेगा? देखिए, अगर जो हालात चल रहे हैं ना, ये हालात आपने देख लिया पिछले जो है 5 साल से क्या हाल चल रहे हैं। ठीक है, आप अगर वो पॉलिटिक्स पे आ जाएंगे तो आपने देख लिया कि एक लीडर आया हुआ था जिसने कुछ करना चाहा। कौन सा एक ही लीडर है इमरान खान, और कौन, उसको आज जो है आप देख लें कि अंदर बंद पड़ा हुआ है। तो अगर 75 साल में एक ही लीडर तो पाकिस्तान को मिला था, उसके साथ भी क्या किया एस्टेब्लिशमेंट ने कि वो अंदर है, उसने जो पूरी दुनिया यही तो मसला है ना पाकिस्तान में। थोड़ा टाइम पहले इंडिया के अंदर भी बड़े अटैक होते थे लेकिन उन्होंने अपने निज़ाम को बेहतरीन तरीके से संभाला है। इसकी जो मेन फैक्टर है ना जो उनका निज़ाम बेहतर हुआ है और हालात कश्मीर में भी उनके बेहतर हुए हैं। हम तो यहाँ पे जो भी कहें लेकिन जो हकीकत है वो तो यही है। वो मेन फैक्टर इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हुई है, उनकी इकोनॉमी के हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर के अंदर देखें पहले आए दिनों आए रोज़ हड़ताल होती थी, हंगामे होते थे, पथराव होता था। तो अभी देखें ये इकोनॉमी के हालात भी बहुत मेन फैक्टर है ना पाकिस्तान के अंदर। आप नहीं समझते इकोनॉमी की वजह से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं? देखिए, इकॉनमी तो बिल्कुल मेन फैक्टर है आपके पास। दहशतगर्दी भी इसी की वजह से ज़्यादा हो रही है ना। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह तो यही है ना, बेरोज़गारी है। जब यहाँ बेरोज़गारी होगी और खाने को कुछ नहीं होगा तो लामाला लोग रोड पे निकल के जो ना यही काम करेंगे। और दूसरी चीज़ एक और है कि आपके हालात जैसे बताया कि तमाम जितने भी आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपके जो है वो ताल्लुकात उस तरीके के हैं ही नहीं। और आपके जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं इसका सर जिम्मेदार कौन है? जो हालात ख़राब हो रहे हैं इसका कौन जिम्मेदार है? जो आपकी हुकूमत है ना, बेसिकली वही है आपका फॉरेन मिनिस्टर। आप ये जो करंट हुकूमत इसको बात कर रहे हैं? करंट क्या, पिछले आप 40 साल से उठा लें तो ये 2 ही जो ख़ानदान है वो हुकूमत कर रहे हैं इनके ऊपर। और इन्हीं लोगों का साथ मसला ये है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि जाके ये दूसरे मिनिस्टर से जो है ना या बाहर के लोगों से जो ना बात करके अपनी विज़न दे सकें। जो भी मसले होते हैं पाकिस्तान के अंदर, अटैक होता है, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, बलूचिस्तान के इशू ले लें, गिलगित का ले लें, जो भी हम लोग दूसरी कंट्रियों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ हम नहीं देखते। ये क्या वजह है? देखें, बात यह है कि आप देखें ना, चाइनीज़ को यहाँ पर मारने की कोई वजह थी? कोई वजह नहीं थी ना। तो पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता कि कोई क्यों मारेगा। हमारे मुल्क की तरक्की हो रही है, सी पैक बन रहा है, गवादर के ऊपर काम हो रहा है, तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है? दुश्मन ममालिक को। इससे हम इससे जलन है क्योंकि एक मरतबा गवादर हमारा बन गया और सी पैक मनसूबा कामयाब हो गया। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अगर ये टेररिज्म को पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करेगी। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इकॉनमी को कंपेयर तो कर ही नहीं सकते इंडिया से। इंडिया बहुत ऊपर है, पाकिस्तान बहुत नीचे है इकॉनमी के। सर 90s की अगर बात करें तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपया बिल्कुल इक्वल थे और यहाँ पे भी बराबरी की बात होती थी कि भाई इंडिया के साथ हम लोग बराबरी की बात करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त अगर बात करें 100 साल इंडिया आगे चला गया, पाकिस्तान को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखें, इंडिया क्या कमज़ोरियाँ पाकिस्तान की, क्यों इतने, क्या वजह, क्यों पीछे रह गए? देखिए, सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन। हमारे यहाँ पे ना लिटरेसी रेट इंडिया के जैसा है ही नहीं। बेसिकली इंडिया हमसे पढ़ाई में आगे है, इंडिया हमसे बिज़नेस में आगे यूँ है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शऊर रखता है हर चीज़ का। वो ग्लोबली उसने अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करा है। आप चले जाओ USA में चले जाओ, मतलब कि इंडियंस आपको बहुत दिखेंगे, पाकिस्तानी आपको बहुत कम दिखेंगे। एयर बाय एयर लोग पाकिस्तान को नौजवान तबका छोड़कर जा रहा है। जो ग्रेजुएट हो रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, उसकी मैं भी इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन हासिल करी है। तो मेरी भी अभी एम यही है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस सही चल रहा है, लेकिन
बाय चांस किसी 5 में से एक का बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो वो एक कोई इतना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ओवरऑल आप किसी भी यंगस्टर से, क्योंकि मुझे मेरे वालिद की तरफ से सपोर्ट थी, तो हमारा बिज़नेस सही चल रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे पाकिस्तान छोड़ने की। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नौजवान की बात करें जो कि भाई पीछे से जिसके पास कुछ नहीं हो और वो पढ़ लिख के भी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, तो उसको पाकिस्तान में कुछ अपना ना स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, वो अपने फ्यूचर बनाने के लिए बाहर जाएगा ही जाएगा। आपके मुल्क में टैलेंट की भी, आपके मुल्क में टैलेंट जो है, आपका मुल्क के टैलेंट का वो बाहर जा रहा है। इंडिया का अपना टैलेंट इस टाइम पे उनके घर के अंदर है। सर आपको पता है यूएस के अंदर जो इंडियन हैं, यूएस के अंदर, यूके के अंदर उठा लें, आईटी सेक्टर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो सारे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में कर रहे हैं, वेब 3 के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया बहुत तेज़ी से आईटी के अंदर ग्रो हो रहा है और बाहर से इंडिया में आके इंडिया को ग्रो अप कर रहे हैं और पाकिस्तानी ज़्यादातर बाहर फोकस कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तानी सारे पढ़े लिखे और बेहतरीन माइंडेड, बिजनेस माइंडेड सारे बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान तो और डाउन चला जाएगा ना। हालात आपके मुल्क के कितने भी ख़राब हों, पर्सनली मेरी ये थिंकिंग है कि मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। सर आपकी बात सही है, लेकिन जब आपको ग्रो होने के यहाँ पे उम्मीद ही नहीं नज़र आएगी, आप कैसे क्या करेंगे? देखिए, ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा तो इंसान जाहिर सी बात है दुबई जाएगा, यूएसए जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पे उसको स्कोप नज़र आएगी, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे पे अच्छी है। यहाँ पर पे भी आप ग्रेजुएट को देखो ना, यहाँ पे क्या पे, यहाँ पर अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसकी पे ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर की नहीं होगी। 40-50 हज़ार रुपये का आजकल में कोई गुजारा ही नहीं है किसी का भाई, तो इंसान बाहर जाएगा ही ना।